Hello everyone. Here in the same series of the nervous system, I'm going to make a new video of the nervous system part 3. Here we'll be studying about the different parts of the nervous system. So welcome you all in my bio channel that is Jeevan Jyoti Biology. आप सबका जीवन ज्योति बायो में स्वागत करते हुए मैं नर्वस सिस्टम पार्ट 3 के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने न्यूरॉन और न्यूरॉन के एक फंक्शन यानी साइनेप्स और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में और टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में पढ़ा था। आज जानेंगे कि नर्वस सिस्टम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं और नर्वस सिस्टम के प्रोटेक्शन का क्या प्रोसीजर है। आइए शुरुआत करते हैं नर्वस सिस्टम पार्ट 3 में। द होल सोल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांडर है ये आपकी बॉडी का, तो ये हमने लिख रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज रिटन हियर। और फिर हम लिखते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कलर इसलिए चेंज कर लिया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पेरीफेरल का मतलब जिसमें हम नर्व्स लेकर जाते हैं, तो यहाँ पे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की जगह हम बात कर लेते हैं ये नर्व्स पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हमारा हो गया ब्रेन, पता ही है जो ब्रेन आपका मेन कमांडर है। दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से ही बाद में टेल पार्ट निकलता हुआ बैकबोन में जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। फिर आइए नर्व्स कितने तरीके की होती यहाँ हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि कभी कभी लगता है कि क्या ही बताया जा रहा है, सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है। तो नर्व्स नो डाउट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन से मिलकर बनी है। लिख लेते हैं यहाँ पे हम, है ना, कि ये न्यूरॉन्स से मिलकर बनी है। ये लीजिए, ये से मिलकर बनी है, ठीक है। ये हो गई आपकी नर्व्स। अब जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, उस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में कर रखा है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कह लें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कह लें। बेसिकली ये नर्व्स ही हैं, इनका नर्व्स हैं जो कि हमारे सीएनएस से निकली हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकली हैं और बॉडी पार्ट में जा रही है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक निकल कर जा रही हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक छोटा सा एरो लगा लेते हैं जिससे पता चले हम इसकी बात कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेंगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जो जो इनको कंट्रोल करेगा, निकलेंगी क्या, दोनों होंगी, सेंसरी और मोटर दोनों ही होंगी, ठीक है। तो ये हमारी सीएनएस से आ रही हैं, सीएनएस को जा रही हैं और सीएनएस से आ रही हैं, और जिसपे कंट्रोल है इनका, यानी जो नर्व्स जिन ऑर्गन्स में जा रही हैं वहाँ पे जो मसल्स हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई स्केलेटल मसल्स। ये कौन सी मसल्स हैं? हमने तो सिर्फ तीन तरीके की मसल्स पढ़ी हैं और वो मसल्स हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। जो स्केलेटल मसल्स हैं, थोड़ा सा एरो निकाल के इसको हम फिर बाहर ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं। स्केलेटल मसल्स को हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स लिख लेते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, STRIATED, स्ट्रिएटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। इनको हम वॉलेंट्री भी कहते हैं, यानी ये हमारे विल पावर के अंदर चल रही है, प्लान्ड है सब कुछ ये, है ना। हमें कैसे दौड़ना है, कैसे डांस करना है, कैसे स्विमिंग करना है, पैरों से चलना है तो कैसे चलना है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जॉस कैसे मूव करना है, आवाज़ कैसे निकालनी है, ये सब आपकी स्टीरिएटेड मसल्स पे कंट्रोल करती हैं। अगर हम इसको मस्कुलर सिस्टम से मैच कराएं तो ये मसल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, और स्ट्राइप्ड का मतलब या स्टीरिएटेड का मतलब कि इनके पास ए बैंड और आई बैंड, डार्क बैंड होता है और लाइट बैंड होता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा डार्क बैंड और ये हमारा हो गया आई बैंड। सिर्फ आपको कोरिलेट कर रही हूँ कि किस चीज़ की बात हो रही है। कहने का मतलब कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम पे काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक सेल्फ गवर्न बॉडी है, नो डाउट कि सीएनएस के अंदर में ही काम करेगा। कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के भी इन्फ्लुएंस में काम करेगा। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों ही पार्ट हो गए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सीएनएस भी आएगा या स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। बेसिकली ये इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम करता है। चलते हैं, आइए देखते हैं। पहला कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही काम करता है, इसको हम इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं। जब आप सिंपैथेटिक के फंक्शन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इंक्रीज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्यूपल ऑफ द आई बॉल इज डायलेटेड। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। हमें पता है कि हम इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत देर तक नहीं रह सकते,
है ना। तो इस कंडीशन में उसको वापस लाने के लिए जो दोबारा जो सिस्टम काम करता है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अच्छा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है, यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा ना ये स्केलेटल सिस्टम के लिए काम करता है, वैसे ही ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है वो कह सकते हैं अनस्ट्राइप्ड मसल्स के लिए, या अनस्ट्राइप्ड के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं हम लोग, स्मूथ, स्मूथ मसल्स के लिए काम करता है। ठीक है, यानी ये आपके ऑलमोस्ट जितने भी अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब के कंट्रोल को इमरजेंसी सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में कंट्रोल करने का काम करेगा। यानी इसमें भी काम करेगा, इस सिचुएशन को वापस लाना हो तो ये काम करेगा, सिंपैथेटिक को वापस लाना हो तो पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। ऑर्गन तो वही है जो हमारे बॉडी के अंदर है, यानी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो हम इसको स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपका हुआ, यानी एक क्विक रिवीजन लेता है। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पॉइंट क्लियर है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल में एक बिल्कुल प्लांट बिहेवियर की तरह काम कर रहे हैं नर्व्स, उनको हम सोमैटिक कहते हैं। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में बांट रखा है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का रिवर्स चल रहा है, यानी ये दोनों ही जिस पे काम करते हैं उनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये हमारा काम चल गया आगे। आज की वीडियो बेसिकली मैंने आपको मेनिंजेस के ऊपर बनाने के लिए, बताने के लिए कि एक्चुअली ब्रेन की कवरिंग्स क्या हैं, उसके पर्पज से स्टार्ट किए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए, मेनिंजेस का मतलब होता है दिमाग के ऊपर पाई जाने वाली तीन कवरिंग्स। वो कौन कौन सी तीन कवरिंग्स हैं उन सब के नाम जानेंगे। देखिए, बहुत ब्लेस्ड ऑर्गन है, इसको एक्स्ट्रा सुरक्षा दी गई है। लंग्स के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन, हार्ट के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन, केवल यही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके चारों तरफ तीन मेम्ब्रेन है। आइए चलते हैं, एक डायग्राम मैंने एक फेस बनाने की कोशिश की। एक यहाँ पे क्रेनियम वर्ड लिखा है, बात करते हैं क्यों फेस इसलिए बनाए, ऐसे छोटे छोटे डायग्राम इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि जो बुक के अंदर जो डायग्राम बनाया उसकी फेसिंग क्या है। अब ये फेस अगर हमने इस तरफ यूँ रखा हुआ है और हम अगर यहाँ पे ब्रेन इसके अंदर बना लेते हैं, येलो पार्ट के अंदर, बोन पार्ट के अंदर, इसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं ना। जो ब्रेन बॉक्स होता है और जो बोनी होता है ना, बोनी बॉक्स फॉर द ब्रेन कवरिंग इज टर्म्ड एज क्रेनियम। नाइन्थ में आपका पूरा एक सिलेबस है बोन, पूरा एक चैप्टर है बोन का, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। ठीक, ये हमने काम कर लिया यहाँ पे। अब जब इसका डायग्राम बनाते हैं ब्रेन का, तो ब्रेन कुछ ऐसे लगा रहता है, और ब्रेन की जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ना, उसका नाम भी हम ऐसे ही रखेंगे। जो सामने आपका फोरहेड होता है, तो यहाँ हम इसको फोर ब्रेन को डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग फ्रंटल के नाम से जानेंगे। फिलहाल हम अपनी कवरिंग और स्पेशल कवरिंग, बोनी कवरिंग के ऊपर है, तो ये हम ब्रेन बनाते हुए चले जा रहे हैं। ये ब्रेन बना लिया हमने, इसकी कवरिंग भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। और ये ऐसे करता हुआ ये नीचे चला आ रहा है, तो यानी जो बोनी कवरिंग है वो जब ब्रेन के पास है तो उसको हम बोलेंगे क्रेनियम, और जब वो नीचे फोरामेन मैग्नम से होता हुआ निकल के नीचे चला गया और स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो बोनी कवरिंग होगी, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको बोनी कवरिंग बना के दिखा देते हैं। ये देखिए, ऐसे जो बोनी कवरिंग होगी, ये होगी और ये होगी, इसको हम लोग बोलेंगे बैकबोन। ये हो जाएगा बैकबोन, या इसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। कहने का मतलब, ब्रेन अंदर जहाँ प्रोटेक्टेड है उसको हम क्रेनियम कहेंगे, और बैकबोन जहाँ प्रोटेक्टेड है, बैकबोन से जो प्रोटेक्टेड है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। तो यहाँ पे हम वर्टिब्रल कॉलम लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया वर्टिब्रल कॉलम। अब आगे चलते हैं। अब आपके इस क्रेनियम का वॉल्यूम बहुत सारे उसमें पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं, ये हो गया 1450 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए सीसी। अगर क्रेनियम का वॉल्यूम इतना है तो इसके अंदर जो ब्रेन होगा उसका वॉल्यूम भी कुछ इतना ही होगा, यानी ब्रेन का जब वॉल्यूम लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा 1450 सेंटीमीटर क्यूब। मॉडर्न मैन का जो इवोल्यूशन के बाद जो मैन बना, उसके ब्रेन का वॉल्यूम जो है वो इतना है। अब इस ब्रेन के और बोनी केस के बीच में 3 मेनिंजेस लगी हुई हैं। ठीक, तो अब हम एक एक करके दिखाते हैं आपको, यानी नंबर 1 ऐसे एक, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी ये आपको नंबर 1 सेकंड मिलेगी, नंबर 2 फिर मिलेगी, नंबर 3, और हर एक के बीच में गैप है। यानी ब्रेन के पास सबसे पहली कवरिंग क्रेनियम, क्रेनियम के बाद फिर ये 3 मेनिंजेस। तो आइए चलते हैं
कि हम किस किस तरीके से इन मेनिंजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक तीनों की सेम मेनिंजेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी दिखाई पड़ेगी, यानी इस हिस्से को हम स्पाइनल कॉर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस ब्रेन के सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है ड्यूरा मैटर। जो ड्यूरा मैटर होती है ये बहुत टफ होती है, नाम ही ड्यूरेबल से दिया हुआ है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर का मतलब होता है बहुत टफ है, बहुत टफ, थिक है, थिक भी है और कह सकते हैं नॉन इलास्टिक है। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहली बात तो हम ये जाने कि ये थिक है, तो हमने थिक लिख लिया। नॉन इलास्टिक इसलिए है कि बहुत ज़्यादा अगर मूवमेंट होगा इसमें तो ये प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये ELASTIC दो स्पेसिफिक फीचर हमने लिख लिए कि ये थिक है, ये नॉन इलास्टिक है। और बेसिकली इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होने के साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रही हूँ जो कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि ये वेनस ब्लड को ड्रेन आउट करती है। ये वेनस ब्लड कहाँ से आ गया? वेनस ब्लड विल बी ड्रेन आउट, ठीक है, विल बी ड्रेन आउट। यहाँ से वेनस ब्लड जो ब्रेन से आ रहा है, ब्रेन के सेल से वेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रहा है, वो यहाँ ड्रेन आउट होता है, दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। अच्छा, बहुत थिक भी है और कहीं कहीं पे अनइवन भी है। सेकेंड आते हैं एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड वर्ड एक ऑर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन में एक टर्म आया था जिसको हम लोग पढ़ते हैं एरेक्नाइडा, ARA, ERECCHNIDA, है ना। इसके अंदर जितने भी हम एनिमल्स लेते हैं ना वो स्पाइडर होते हैं। और हम आपको पता है स्पाइडर ऐसे वेब बनाते हैं, यूँ ऐसे करके वेब बनाते हैं स्पाइडर। तो इतना कनेक्टिव टिश्यू उसके पास पाया जाता है इस मेम्ब्रेन के पास, ये ब्रेन को फिर से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो एरेक्नॉइड है, ये एरेक्नॉइड लेयर जो आपकी है, ये कनेक्टिव टिश्यू लिख लेते हैं पहले। कनेक्टिव टिश्यू है इसके पास खूब सारा, और कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ ये फाइब्रस है और प्रोटेक्शन का काम करे, कुशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली मेन फंक्शन होगा CUSHION। नेक्स्ट आइए पिया मैटर। एरेक्नॉइड से थोड़ी सी पतली है, थिन है ना, पतली है, थिन है और ये हाईली वस्कुलर है। वस्कुलर का मतलब होता है बहुत सारा ब्लड सप्लाई। इतना ब्लड सप्लाई है कि ब्रेन के सारे रीजन में ये ब्लड सप्लाई का काम कर रही है, तो पिया मैटर को हम वस्कुलर कहते हैं। अब ये आपके एग्जाम्स में 10th में पूछते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर एरेक्नॉइड, थर्ड लेयर पिया मैटर, विच लेयर इज हैविंग द ब्लड सप्लाई, दैट इज पिया मैटर, राइट। कौन सा ऐसा है जो कुशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एरेक्नॉइड। कौन सा टफ है और रिजिड है, दैट इज ड्यूरा मैटर। अब थोड़ा समझने के लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, मैं बताती हूँ कि ये डायग्राम हमने लिया कहाँ से। हम यहाँ क्रेनियम पे आ जाते हैं और ये डायग्राम की जो लेयर्स है ना, ये क्रेनियम यानी इस बोन से लेकर के इन 3 लेयर के बीच का ये डायग्राम दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं, आइए। अगर सबसे बाहर की तरफ चलेंगे तो जो सबसे बाहर की एक लेयर हो जाएगी वो हो जाएगी स्किन, है ना। वो स्किन जिससे बाल निकलता हुआ हमारे सिर से होता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता है, दैट इज स्किन। उसके बाद आप देखिए ना, यहाँ पे हमने स्कल बना रखा है, ये स्कल की कवरिंग बना रखी है, ये स्कल की कवरिंग बना रखी है। तो वैसी ही स्कल की जो कवरिंग हो जाएगी वो स्कल की कवरिंग हम ये बना लेंगे, स्कल। अच्छा, स्कल आपको पता है बोन है ना। स्कल भी क्या, यहाँ पे तो हमें क्रेनियम वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था, स्कल तो पूरा फेस हो जाता है, तो हम क्रेनियम वर्ड यूज़ कर लेते हैं। आइए चलते हैं, ये ले लेते हैं, ये हमने क्रेनियम लिख लिया, CRANIUM। हमें पता है हम कोई भी बोन ड्रॉ करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को हम पेरियोस्टियम कहते हैं। तो क्रेनियम के ऊपर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसका हम पेरियोस्टियम कहेंगे। एक और चीज़ अभी बता दूं आपको हम कि ये वाला पॉइंट, ये पेरियोस्टियम, ये पॉइंट क्लास 10th के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट बना आपका, ठीक है। अब जब क्रेनियम के नीचे आएंगे तो फिर देखिए एक थोड़ा सा आपको फाइन गैप दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है नहीं, ये यानी तुरंत हड्डी के बाद, तुरंत क्रेनियम के बाद तुरंत मेम्ब्रेन नहीं शुरू हो जाती, देयर इज अ फाइन गैप। उसके बाद जब पहली वाली हम ये बनाएंगे तो ये जो पहली मेम्ब्रेन हो गई वो हो गई हमारी ड्यूरा मैटर। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्पेस है, जो स्पेस होता है उसको हम सबड्यूरल स्पेस कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये हो गया सबड्यूरल स्पेस, राइट।
अच्छा, उसके नीचे जो या हम यहाँ कर लेते हैं, इस वाले को हमने नंबर 1 बोला है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। सब ड्यूरल स्पेस के नीचे जिसको हम नंबर 2 वाली मेम्ब्रेन बता रहे हैं, उसको हम एरेक्नॉइड लिख लेते हैं, ARACHNOID, ठीक है। अब ये एरेक्नॉइड देख रहे हैं, ये थोड़ी इससे और इससे थोड़ी थिक बनाई हुई है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो ये साफ क्लियर हो रहा है कि इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, इसके पास कुशन होता है। अब उसके ठीक नीचे जाएंगे तो सब एरेक्नॉइडल स्पेस कहलाएगा, इसको हम सब एरेक्नॉइडल स्पेस के नाम से लिख लेते हैं। फिर आइए नीचे, उसके नीचे पिया मैटर है, तो ये हमने पिया मैटर लगा लिया। ये हमारी 3 ब्रेन के नीचे, क्रेनियम के नीचे पाई जाने वाली मेनिंजेस हो गई। जब इस मेनिंजेस में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम उस डिजीज को कहते हैं मेनिनजाइटिस, मेनिंजाइटिस, GITIS। ये आपके क्लास 10th के एग्जाम का क्वेश्चन है। दैट इज इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन into these three, number 1, number 2, number 3, dura mater, arachnoid and pia mater. These three meninges are when they come due to the viral infection, the inflammation is there, then the disease is to be termed as meningitis. So today we have covered the different parts of nervous system and of course the 3 meninges of your brain, cranium and spinal cord also. In my next video, I will be teaching you the different parts of brain. Till then, bye-bye.